दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने हैं, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में अभी रायशुमारी तक नहीं हो पाई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार भी पीएम पद की रेस में हैं। लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज बात कटिहार लोकसभा सीट की। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और प्रदेश की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार का समीकरण बिल्कुल उलट है। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी पर ही तीर चलाते हुए नजर आएंगे, तो तेजस्वी यादव भी उनको लालटेन दिखाते नजर आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कटिहार लोकसभा सीट की। पूरे प्रदेश के साथ कटिहार के समीकरण भी पूरी तरह से बदले हुए हैं। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है और 2019 में इस सीट से बीजेपी की मदद से जदयू के दुलार चंद गोस्वामी लोकसभा पहुंचे थे। दुलार चंद को 5,59,423 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 लोगों ने वोट किया था। उससे पहले यहां लड़ाई बीजेपी के निखिल चौधरी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच होती थी। तारिक अनवर इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो निखिल चौधरी भी लगातार 3 बार कमल खिला चुके हैं। पहले यह पूर्णिया जिले का हिस्सा था। कटिहार संसदीय सीट में 6 विधानसभा सीट कटिहार, मनिहारी, बलरामपुर, प्राणपुर, कदवा और बरारी सीट आती है। इसमें से बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 2, जबकि जदयू और भाकपा माले के पास 1-1 सीट है। 2019 में चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 16 लाख से ज्यादा थी, जिसमें करीब 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं थी। कटिहार लोकसभा सीट पर सबसे पहली बार साल 1957 में चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 1958 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के जीते। साल 1962 में यह सीट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में गई और प्रिया गुप्ता चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1967 में एक बार फिर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और सीताराम केसरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर तारिक अनवर जीत दर्ज करके पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 1989 और 1991 में जनता दल के प्रत्याशी ने उनको मात दी थी, लेकिन 1996 में उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया और 1998 में भी वही जीते थे। 25 मई 1999 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी ज्वाइन कर ली और 1999 में चुनाव हार गए। 1999 में इस सीट पर पहली बार कमल खिला। बीजेपी के निखिल चौधरी ने लगातार 3 बार तारिक अनवर को मात दी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में वह इस सीट को बचा नहीं सके। 2014 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर चली, तो इस सीट पर एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की। 28 सितंबर 2018 को तारिक अनवर ने एनसीपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 19 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर ली। वहीं 2024 की बात करें तो इस बार 2019 के मुकाबले सियासी समीकरण बदल गए हैं। पिछली बार जहां जदयू और बीजेपी का गठबंधन था, जिसका फायदा जदयू प्रत्याशी को मिला था, लेकिन अब सियासी हालात बदल गए हैं। अब जदयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ हैं। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कई नामों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ एक बार फिर से निखिल चौधरी पर बीजेपी दाव खेल सकती है, तो वहीं कुछ नए चेहरों पर भी विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 4 बार से विधायक चुने जा रहे तारकिशोर प्रसाद भी कटिहार से आते हैं और उनकी भी इलाके में अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी उन पर भी दाव खेल सकती है, लेकिन इनके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर पीपुल लिंक का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।